नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और चैत्र मास के पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है हनुमान जयंती। और कहते हैं कि हनुमान जी का इस दिन जन्म हुआ था और इसी दिन से वैशाख स्नान भी शुरू हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि हमें घर पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हनुमान जयंती के दिन पूजन करने के लिए। तो चलिए शुरू करें। चौकी लगाने के लिए हमने एक चौकी बिछा लिया है। इसके ऊपर हमें पीला वस्त्र बिछाना है और पीला या लाल आप वस्त्र बिछा सकते हैं। दोनों ही रंग हनुमान जी को आती है, इसलिए आप कोई भी रंग बिछा सकते हैं। इसके बाद हमें हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर लेनी होती है, हमें चाहिए होता है। यदि आपके हनुमान जी की तस्वीर इस प्रकार का है और इस तस्वीर में राम जी बने हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप राम जी के अलग से तस्वीर ले सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की जब भी पूजा करते हैं तो राम जी की भी पूजन करना होता है, इसलिए हमें इस तरह की फ़ोटो लेनी होती है। क्योंकि बिना राम जी के हनुमान जी कोई भी पूजा ग्रहण नहीं करते, कोई भी पूजा स्वीकार नहीं करते। और यदि आपके पास राम दरबार की फ़ोटो है या मूर्ति है तो उनको भी आप विराजमान कर सकते हैं, उनके भी पूजन कर सकते हैं साथ ही में। और हनुमान जी की हमने फ़ोटो ले ली है। अब हमें अलग से गणेश जी को भी स्थापना करनी होती है, क्योंकि सर्वप्रथम पूजा में गणेश जी को ही हम पूजते हैं, गणेश जी की ही पूजन होती है। यदि आपके पास इस तरह का मूर्ति नहीं है, विग्रह नहीं है, तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। इसमें मोली लपेटकर आप विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हमें भगवान को भाव से स्नान कराने के लिए 1 लोटा जल की आवश्यकता पड़ती है। और भी चीज़ों में हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए आपको पहले ही जल ले लेने चाहिए। और जो हम ये जल प्रयोग करते हैं, वो लोटा जो हम प्रयोग करते हैं, इसके ऊपर आपको मोली अवश्य ही बांध लेनी चाहिए। अब हमें धूप चाहिए होता है, धूप अवश्य ही प्रज्वलित करते हैं। और आप घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल का तेल भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इस तरह का गोल बाती आप यूज़ कर सकते हैं या लंबे बाती भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको घी या तेल में डुबो कर रख लीजिए पहले से। फिर एक दिया लीजिए, उसके अंदर आप घी या तिल का तेल डालकर इसको प्रज्वलित कर सकते हैं। दक्षिणा आपको अवश्य ही चढ़ाना होता है। दक्षिणा जो होता है, हमारी जो पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। और फिर हमें ऑरेंज कलर का तिलक हमें चढ़ानी होती है हनुमान जी को, और गणेश जी को हम लाल कलर का तिलक करते हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। घी और चमेली का तेल आप डालकर ऑरेंज सिंदूर में इसे चोला बनाते हैं, लेकिन महिलाएं या लड़कियां इस चोले को हनुमान जी को नहीं चढ़ाते, ये पुरुष ही चढ़ाते हैं चोला। आपके बेटे है या फिर पोता हो या फिर आपके भाई हो, वो ही चढ़ाते हैं इस चोले को, लड़कियां या महिलाएं इसे नहीं चढ़ाते। अब हमें चाहिए होगा मोली, वस्त्र रूपी मोली हम चढ़ाते हैं, मोली हमें चाहिए। इसके बाद हमें जनेऊ चाहिए होगा गणेश जी को अर्पित करने के लिए। आप इस पर पीला रंग करके जनेऊ अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कलावा यानी कि मोली ही अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ नहीं है तो कच्चा सूत है तो कच्चा सूत भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी गणेश जी को अर्पित करने के लिए हमें धूप घास की ज़रूरत पड़ती है और फूलों की ज़रूरत पड़ेगी। आप कोई भी फूल हो आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लाल ही लेना है, पीला ही लेना है। कोई भी फूल उपलब्ध हो आप ले सकते हैं। और
हनुमान जी को अर्पित करने के लिए तुलसी दल अवश्य ही अर्पित किया जाता है। गुड़ हमें ज़रूरत पड़ती है। सीज़नल फल यानी कि मौसम के अनुसार जो भी फल आपको मिले वो भोग में लगाने के लिए वो भोग ले सकते हैं। जैसे संतरा लिया, केला हो, एप्पल हो, आप कोई भी फल ले सकते हैं। गुड़ चने का भोग लगाना होता है। गुड़ चने लड्डू का भोग लगाना होता है, तो मैंने गुड़ लिया है, चने भी आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए चने, आप चने को अंकुरित कर कर भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसे रात को भिगो के आप अर्पित कर सकते हैं। गुड़ चने का जो भोग होता है ये इसी प्रकार से लगाया जाता है। अब हम गणेश जी को अलग से भोग लगाते हैं। लड्डू का भोग हो, आप कोई भी भोग आप लगा सकते हैं। लड्डू हुआ, हनुमान जी को भी हम अलग से भोग लगाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के भोग में हम तुलसी दल डालते हैं, इसलिए अलग भोग लगाना होता है। ये भोग में हम खीरा भी अर्पित कर सकते हैं। इससे खीरा हो, आप खीरा भी चढ़ा सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा अवश्य ही चढ़ाना होता है। कोई भी भोग लगाते हैं तो बिना जल के हम भोग को चढ़ाते नहीं हैं, इसलिए भोग लगाने के बाद आप 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाइए। और जब भी हम ये जो जल रखते हैं भोग लगाने के बाद, इसमें तुलसी दल अवश्य ही डालिएगा। इसके बाद हमें पाठ करना होता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ भी ज़रूर करते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आपने व्रत नहीं रखा है और पूजन कर रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप पाठ कीजिए, बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। जब भी आप पाठ करें, जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आपको शुद्ध होकर नहाकर पाठ करना चाहिए। सुबह के समय कर रहे हैं तो धूप दीप दिखाकर आप पाठ कीजिए। यदि शाम के समय कर रहे हैं तो अपना वस्त्र चेंज कर कर और नहाकर आप पाठ कर सकते हैं। धूप दीप उस समय भी आप दिखा सकते हैं। व्रत रखने की यदि आप में संभव नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, व्रत ना रख कर भी आप शुद्ध होकर पूजा पाठ कर कर आप इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। यदि आपके पास सुंदर कांड है तो जो पुस्तक है वो आप पाठ कर सकते हैं, वो है तो ये भी पाठ कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, ये जो सामग्री है वो बहुत ही आसान सामग्री है, जो कि हम हनुमान जयंती के दिन हम घर पर बिल्कुल सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। और बस इतने ही सामग्री की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सरल विधि आपको दिखाया है, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। और भी कुछ आपको जानना है, पूजा के बारे में कुछ भी आपको जानना है, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और भी मैं इसी तरह के सरल विधि पूजा लेकर आऊँगी, और आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी, पूजा की सामग्री आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी आपके जो पूजा भगवान स्वीकार करे और आपके ऊपर कृपा बने रहे भगवान जी का, और आपके घर परिवार में सुख समृद्धि अवश्य ही आए, यही कामना करती हूँ। धन्यवाद।